दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शैली आनंद जी, जो बताएंगी फेस योगा के बारे में। फेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो फेस में रहें, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि फेस में न दिखें। उम्र के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमारे फेस में ऐसी हो जाती हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको हम सुधार सकते हैं योगा के ज़रिए, यह शैली जी से हम जानेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो फेस योगा के बारे में बताइए, क्या होता है फेस योगा? फेस योगा से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा फेस के बारे में कि फेस की एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी का मतलब फेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिजियोलॉजी का मतलब वो कैसे काम करती हैं। तो हमारा जो फेस है वो कई चीज़ों से मिलके बना है, जिसमें से मेन जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, मसल्स और नर्व्स जो होते हैं। ठीक है, तो जो मसल्स हैं हमारे फेस की, उनके दो मेन कार्य हैं। एक है मैस्टिकेशन, मतलब खाना चबाने में हेल्प करती है, और दूसरा हेल्प करती है एक्सप्रेशंस में। अच्छा, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कितने इमोजीज है, सब एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। तो वो सारे नेचुरली हमारे ही तो एक्सप्रेशन से निकले हैं ना, कि हम कैसे एक्सप्रेशंस लेते हैं। तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे आते हैं, और अगर हम उसको बहुत ज्यादा इंटेंसली करते हैं, जैसे कि ये फ्रॉन लाइंस आपने देखा होगा लोगों के माथे पे परमानेंट बन गए, या फिर ये गुस्से में ये जो लाइन है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन, या फिर इवन लाफिंग लाइंस भी आती हैं, ये सारे एक्सप्रेशंस अपना इंप्रेशन छोड़ जाते हैं टाइम के साथ, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी वैसे तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, लेकिन हमारे फेस को भी वो नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से हमारे जो चीक्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, हमारी आंखें भी नीचे जा रही हैं धीरे धीरे। तो फेस योगा जो हम लोग करते हैं, सबको सिखाते हैं, जो मैंने सीखा, उसका रीज़न यही था कि समहाउ आई ऑल्सो फेल्ट कि कहीं ना कहीं एज का और ग्रेविटी का असर मेरे चेहरे पे पड़ रहा था। मुझे लगने लगा मेरी आंखें डल हो रही हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे आजकल बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लैपटॉप पे मेरा काम होता है, फ़ोन भी देखते हैं। जो लोग काम नहीं भी करते, वो एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए फ़ोन से जुड़े रहते हैं। इन सब चीज़ों का असर हमारे चेहरे पे जाता है। आंखें डल होने लगती हैं, आंखों के आगे पफी आईज हो जाती हैं, ड्रॉपी आईज हो जाती हैं, डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फेस योगा इन सब पे काम करता है। अच्छा जी, क्या क्या होता है मेजर, वो क्या चीज़ें हैं जी? जैसे कि लोगों को ये जो डबल चिन है वो नहीं पसंद आती, कुछ अंडर आई में दिक्कत हो जाती है, वो है। राइट, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं योगा से? तो फेस योगा 5 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है ब्रीदिंग, ठीक है। दूसरा है मंत्रास। कुछ हम सभी लोग जानते हैं मंत्रा करने से हमारा माइंड फोकस होता है। तो जब कोई भी योगा हम करते हैं तो ब्रीदिंग और मंत्रा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम दुनिया भर की अपनी चीजों को भूल के एक जगह केंद्रित हो जाएं। और उसके बाद हम करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो कि हेल्प करती है। जो आपने जो प्रॉब्लम्स बताई, हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसके बाद होता है मसाज, जो हम अपने हाथों से करते हैं, और फिर है एक्यूप्रेशर। तो ये 5 चीजें मिला के हम फेस योगा को करते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने बोला कुछ लोग को डबल चिन हो जाता है, यहाँ पे एक मसल होती है प्लेटिस्मा, इनएक्टिव रहने के कारण। इनएक्टिव मीन्स अब हमारा कोई काम नहीं है, हम हाथ पैर की तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फेस की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये मसल इनएक्टिव हो गई, यहाँ पे फैट जमने लगा। ठीक है, कई बार देखेंगे बहुत पतले लोग भी होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर डबल चिन हो गया है, जस्ट बिकॉज कि ये जो प्लेटिस्मा मसल है उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे डल हो रही है, इनएक्टिव हो रही है, तो यहाँ फैट डिपोजिशन हो जाता है। फेस योगा के थ्रू हम बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो बेसिकली आपके चिन एरिया के लिए है। आपकी चिजल चिन होगी, मैंने भी बहुत कम किया है। अगर आपको याद हो मेरा पिछला वीडियो के साथ में, तो मैंने भी ये सब चीजें अपने चेहरे में मार्क की कि ये मुझे नहीं चाहिए। जैसा आपने कहा कुछ चीजें नहीं अच्छी लग रही है, मैंने उसको मार्क किया और उस पे काम किया। आपकी उम्र जो कम दिख रही है उसका भी राज यही है? हाँ बिल्कुल, मेरी उम्र जो कम दिख रही है उसका राज वैसे तो भगवान की कृपा से है, जो भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे अवेयरनेस है अपने बारे में, और मैंने फेस योगा में सीखा कि जैसे मैंने एक्सप्रेशन की बात की, तो पहले मैं भी ना थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता तो मेरा भी यूं हो जाता था। नाउ आई एम अवेयर कि नहीं, अगर ये हो भी रहा है, सपोज भाई इंसान है, कभी कोई चीज़ हमें नहीं भी समझ में आ रही है, अनोइंगली हमने स्ट्रेस मार्क ले लिया, तो मुझे एक्सरसाइज पता है, मैं उसको तुरंत ठीक करूंगी, 2-4 दिन में वापस वो ठीक हो जाता है। पानी का भी बहुत रोल होता है, हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उसका भी हमारी स्किन पे ड्राइनेस आने लगता है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो फेस योगा में हम वाटर पोजेस भी करते हैं। तो वाटर पोजेस करने से थोड़ा सा ग्रेविटी की वजह से जो नीचे आया है, एक्सरसाइजेस इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि आप हमेशा अपने मसल्स को ऊपर पुश करेंगे, और पानी भी जाएगा शरीर में साथ साथ, ठीक है। तो ये सब मिला के हम पूरे ओवरऑल फेस पे आइज को
ईयर पे और डबल चिन पे, इवन नेक तक फेस योगा में काम होता है। अच्छा, अगर हम अलग अलग चीज़ों को लें, जी। सपोज एग्जाम्पल के लिए कि डबल चिन हो गई, हाँ जी। तो इसके लिए क्या योगा है? बहुत ही सिंपल, मैं एक्सरसाइज आपको करके बताऊंगी यहाँ पर। अभी डबल चिन अगर हो गई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी इस चिन पे काम हो। तो सबसे पहले तो अपनी टंग को बाहर निकाल के कोशिश, कुछ लोग की नहीं जाती, मेरी भी नहीं आती, पर कुछ लोग की नेचुरली ये टंग नोज तक चली जाती है, जैसे कि आप सीधे करके इसको ऊपर देखेंगे तो आप भी महसूस करेंगे ये मसल पे काम हो रहा है। फिर आप फेस ऊपर करके ऐसे बोलेंगे यम, YUM, वाई यम यम यम, ये पूरा काम कर रहा है। ऐसा कितनी बार करना चाहिए? वैसे शुरुआत में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आपने अभी तक कुछ काम नहीं किया वहाँ पे। आप अचानक एक दिन अगर 10-15 बार कर लेंगे, हो सकता है आपको दर्द हो जाए। 5 बार 6 बार अपने पेस पे काम करिए। कोई भी एक्सरसाइज यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब से देख के भी कर सकते हैं, हम आपको क्यों ज्वाइन करें। तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि जो टीचर्स होते हैं किसी भी फील्ड के, नॉट ओनली फेस योगा, कोई भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो जो आपके इंस्ट्रक्टर सामने होते हैं उनको पता होता है ना कि आपको कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर नहीं करना चाहिए, या हमें देख के पता चल जाता है कि आपका यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे मान लो आपने बहुत देर तक कर लिया, हो सकता है ये पेन करने लगे, फिर कल आप करें ही ना और आप छोड़ दें उसको कि भाई दुखता है। तो जितना आपसे हो सके धीरे धीरे बढ़ाना है। ये तो डबल चिन हो गई, और दूसरी क्या चीजें? आंखों का बहुत बड़ा, जैसे आंखें कहते हैं ना, चेहरे का आईना होता है, आंखों को देख के बहुत चीज। आंखों में पफीनेस, आपने देखा होगा ना, पफीनेस, लोगों की आंखें फूली हुई हैं, अंडर आई बैग्स बन जाते हैं। कुछ लोग की आंखें एज के साथ यहाँ पर मोटे मोटे बैग्स जैसे बन जाते हैं। तो फेस योगा में आईज की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेसिफिकली अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हैं, और जिन लोगों को नहीं है उनको ना हो। जैसे मुझे टचवुड अभी कोई नहीं है, पहले मेरी ड्रॉपी आईज थी, क्योंकि मैंने कहा मेरा काम लैपटॉप पे रहता है बहुत ज़्यादा रीडिंग का, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मुझे लैपटॉप से कनेक्ट रहना पड़ता है। तो मेरी आंखें थकी थकी और डल लगती थी, जो कि मुझे देख के पता चलता था कि यस मेरी आंखें टायर्ड हैं। तो मैंने उस टायर्डनेस के लिए एक्सरसाइजेस की, वो मेरा भी ठीक हो गया। और अगर कभी इन केस मेरा शेड्यूल बहुत टाइट होता है, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और फिर से वो टायर्डनेस मुझे फील हो रही है, तो मैं 2-4 दिन अपनी आंखों की एक्सरसाइज पे ध्यान दे रही हूँ, करती हूँ, और वो ठीक हो जाता है। और क्या क्या चीजें हैं जो योगा से ठीक होती है? चीक्स के लिए, चीक्स के लिए लोगों के गाल लटक रहे हैं, तो हम चीक्स के मसाज होते हैं उनको करवाते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फेस पे भी ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ बॉडी में ही टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, फेस पे भी बहुत टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, पानी का भी रिटेंशन हो जाता है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं फेस पे, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को दबाने से, उन पे मसाज करने से भी हम अपने फेस पर से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। जी, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ हम लोग का भी इकट्ठा हो जाता है चेहरे पे, उसको भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के गालों में गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे माने जैसे दाने वाले के निशान? नहीं, दाने नहीं, जैसे कि यहाँ पे आपको नहीं दिखता है। राइट। तो उनमें कुछ ग्लो आने के लिए भी है? बिल्कुल। देखिए, आजकल आपने बहुत एक टर्म सुना होगा, कोलेजन। अगर आपने सुना है तो कोलेजन की बहुत चर्चा हो रही है। मार्केट में रेडीमेड प्रोडक्ट्स कोलेजन के आ रहे हैं। कोलेजन क्या है? विद एज एंड विद ग्रेविटी हमारे गालों पर से मांस कम होता जा रहा है, और अब हमारी स्किन एक अपना जो ओरिजिनल प्रोटीन था, कोलेजन था, वो नहीं बना रही है। फेस योगा में हम ऐसे टिप्स बताते हैं कि कैसे आप नेचुरल कोलेजन बना सकते हैं। आपको कोई बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट आप 1 महीने खा लेंगे, 2 महीने खा लेंगे, और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, हर चीज़ का इफेक्ट होता है। आपको नहीं पता उस डब्बे में ऐसा क्या है जो शायद आपको नुकसान कर जाए। हो सकता है आपका कोलेजन तो अच्छा हो जाए कुछ दिन के लिए, लेकिन शायद आपको कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो फेस योगा में ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, टेक्निक्स हैं, जिनके द्वारा आप जो कह रहे हैं ना गाल लटक जाते हैं, उसको लिफ्ट किया जाता है। कोई भी चीज़ जिस पे हम रोज़ काम करते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, ठीक है? तो अगर एक रस्सी के निशान बन सकते हैं तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस से आप वो चीज़ें रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, एक दिन का काम नहीं है ये। हाँ, क्योंकि स्किन पे काम होता है। जी। तो वो धीरे धीरे अपनी लेयर को मजबूत करती है। बिल्कुल। और कोई भी मसल वीक हो गई, उसको हम बहुत लाइट प्रेशर से, कि आप मेरी इंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो मुझे आइडिया हो जाता है कि आप कितना प्रेशर दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे यहाँ पर, तो बहुत ही डेलिकेट नर्व्स होते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं, आपका लेने का देना पड़ सकता है। तो आप कभी भी कोई भी योगा प्रैक्टिस करिए, एक इंस्ट्रक्टर के ऑब्जर्वेशन में करिए,
ये मैं कहना चाहूँगी। अच्छा, आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं? जी हाँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। और क्योंकि फेस योगा में मुझे लगता है ये एक ईज़ है कि आपको खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप खाना खा के भी कर सकते हैं, तो आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, दिन का कोई भी टाइम है, अगर आपको लगता है ये टाइम आपके लिए सुटेबल है तो आप आराम से मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और योगा कर सकते हैं। और आपने 5 दिन मेरे साथ सीख लिया, फिर आप करते रहिए। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं कर पाएंगे, तो वो मेरे साथ परमानेंटली जुड़े हैं। दिन का एक समय तय है, उसमें वो लोग ऑनलाइन मेरे साथ अटैच हो जाते हैं और हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं योगा की। कुछ और जो हम लोगों से बातचीत में रह गया हो फेस योगा के बारे में? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल सब लोगों को अच्छा लगने का शौक होता है, तो प्लीज़ उसके लिए कोई शॉर्टकट्स मत अपनाएं। हाँ, शॉर्टकट्स या एक्सपेंसिव मेथड में मत जाएं, जैसे कि सर्जरी एंड ऑल। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो सर्जरी के बिना नहीं ठीक हो सकती तो आप ज़रूर जाएं। लेकिन फेस पे अगर आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे जो चीज़ें मैंने बताई, आई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, चीक्स है, डबल चिन है, या इवन नेक पे भी, आपके नेक से भी एज का बहुत पता चलता है। नेक भी आपका बिल्कुल लेयर्स में आ गया है, स्लिम नहीं है, तो वो चीज़ें आप आराम से फेस योगा के साथ में उसको रिवर्स कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में आपको अपने अंदर फ़र्क दिखने लगेगा, और अगर आप रेगुलरली करते हैं तो बाकी लोगों को भी जल्दी ही फ़र्क दिखता है इससे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने फेस योगा के बारे में इतनी जानकारी दी। और दोस्तों, अगर आपको जवान रहना है, जवान दिखना है, तो फेस योगा, क्योंकि फेस ही आपकी आइडेंटिटी है सबसे पहले, बाकी चीज़ें तो बात की हैं। तो फेस योगा पे ध्यान दीजिए और ख़ुद को इस तरह का बनाइए कि लोगों को आपकी त्वचा से, आपके चेहरे से आपकी उम्र का अंदाज़ा न लगे। आपको मेरी उम्र का अंदाज़ा हुआ मेरे चेहरे से? हमें तो आप 30-32 की लगती है। मेरा बेटा बाय द वे डॉक्टर है, उसने इसी साल MBBS कंप्लीट कर लिया है अपना। तो क्योंकि घर में एक डॉक्टर है, इसलिए मैंने जो भी टेक्निक्स मैं सीखती हूँ और जो भी उसके साथ सप्लीमेंट्स मैंने सीखे हैं अपने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में, मलाइका अरोड़ा जी के स्कूल से, तो मैं उससे एक सेकेंड ओपिनियन भी ले लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे वो सेकेंड्स कर देता है, येस ये दीज आर करेक्ट, आपको करना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो वो करेक्ट करता है एज अ डॉक्टर कि नहीं, इतना नहीं, इतना ही करिए तो ठीक रहेगा, तो वो भी मैंने अब ऐड कर ली। तो ये मुझे बेनिफिट मिल गया है कि मैं बिल्कुल श्योर होती हूँ, तभी मैं किसी को बताती हूँ वो चीज़। थैंक यू। मतलब शैली जी ने खुद आजमाया है और आपको करके दिखाया है। हाँ। उन्होंने बता दिया कि बेटा डॉक्टर है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और बाकी देख लीजिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू सर।